Assalamualaikum class 6. I am going to start lesson number 10. Our topic is construction of line segment. Kindly open page number 158 of your book. On page number 158 you have geometrical instrument. A geometry box contains the following instrument: ruler, protractor, divider, pair of compass and set square. रूलर, अ रूलर इज़ यूज टू ड्रॉ एंड मेजर लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट को मेजर करने के लिए रूलर इस्तेमाल करते हैं. ये आपके पास प्रोटेक्टर है. अ प्रोटेक्टर इज़ यूज टू ड्रॉ मेजर एंगल्स. ये एंगल्स को मेजर करने के लिए और ड्रॉ करने के लिए यूज़ किया जाता है. ये आपको सेट स्क्वायर गिवन है. अ पेयर ऑफ सेट स्क्वायर्स आर यूज टू ड्रॉ एंगल्स, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइन्स. Compass, a pair of compass is used to draw circle and arc of different sizes. सर्कल ड्रॉ करने के लिए और आर्क लगाने के लिए हम कंपास यूज़ करते हैं. ये आपके पास डिवाइडर है. अ डिवाइडर इज़ यूज टू मेजर लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट. ये लाइन सेगमेंट वगैरह की लेंथ को मेजर करने के लिए यूज़ होता है. इसके दोनों साइड पे देखें शार्प जो है निप है. Class 6 copy question number 1 of exercise 1A 11A on page number 162. Question number 1. Take a pair of dividers, press the pointed end on a sheet of paper, denote the two marks on the paper by A and B, draw AB and measure its length. क्वेश्चन नंबर 1 में आपने अपने कंपास को ओपन करना है. डिवाइडर्स को या ओपन कर लें या कंपास को ओपन कर लें. कोई लेंथ की मेजरमेंट नहीं है. आप अपनी मर्ज़ी से इसे ओपन कर सकते हैं. जैसे मैं यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का ओपन कर रही हूँ. 5 सेंटीमीटर का ओपन करके आप यहाँ पे मार्क कर लें. ऐसे आपके पास 2 पॉइंट आ जाएंगे, यहाँ और यहाँ. अब आपने इसको ज्वाइन कर देना है इन दोनों पॉइंट्स को. ये आपके पास आ गया ए बी 5 सेंटीमीटर. क्वेश्चन नंबर 2. ड्रॉ पी क्यू हुज लेंथ इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ ए बी शोन इन द फिगर बिलो. आपके पास ये लाइन सेगमेंट दिया गया है. इसमें इसकी लेंथ को मेजर करते हुए दूसरे पी क्यू आपने जो ड्रॉ करना है सेम लेंथ का ड्रॉ करना है. तो इसको मेजर किया है. तो इसकी लेंथ जो आ रही है देखें, यहाँ से इसको मेजर किया है तो लेंथ इसकी आ रही है 4.5 सेंटीमीटर. इसी तरह आपने दूसरा पी क्यू ड्रॉ करना है. पहले आप ए बी ड्रॉ करेंगे 4.5 सेंटीमीटर का. उसी के नीचे आप पी क्यू ड्रॉ करेंगे 4.5 सेंटीमीटर. क्लास 6 आपने ये इंटरलीफ पेज पे ड्रॉ करना है. क्वेश्चन लिखेंगे और उसके सामने उसकी फिगर ड्रॉ करेंगे. ये आपके पास पी क्यू 4.5 सेंटीमीटर आ गया. क्वेश्चन नंबर 3. ड्रॉ एक्स वाई हुज लेंथ इज इक्वल टू द सम ऑफ द लेंथ ऑफ ए बी एंड सी डी एज शोन इन द गिवन फिगर. आपके पास ए बी दिया हुआ है. इसकी लेंथ आपके पास 5.7 सेंटीमीटर है. सी डी की लेंथ आपके पास 4 सेंटीमीटर है. दोनों का जो सम आएगा उतनी लेंथ की आपने एक्स वाई को ड्रॉ करना है. तो 5.7 में आप ऐड करेंगे 4 तो आपके पास आ जाएगा 9.7. तो थर्ड लाइन जो आप एक्स वाई ड्रॉ करेंगे वो आपके पास 9.7 सेंटीमीटर होना चाहिए. ये सॉल्यूशन आपने लाइनिंग वाले पेज पे लिखना है. एक्स वाई इक्वल टू ए बी प्लस सी डी. ए बी की लेंथ हमें गिवन है 5.7 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर. 5.7 प्लस 4 सेंटीमीटर 9.7 सेंटीमीटर. और ये आपने इंटरलीफ पेज पे ड्रॉ करनी है लाइंस. ए बी 5.7, सी डी 4 सेंटीमीटर. अब आप 9.7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे. ये आपके पास आ गया 9, 9.5, 6, 7. ये आपके पास आ गया x और ये आ गया y 9.7 सेंटीमीटर. क्वेश्चन नंबर 4. 3 लाइन सेगमेंट आर गिवन बिलो. मेजर देयर लेंथ्स टू डिटरमाइन विच वन इज़ द लॉन्गेस्ट. आपने इसमें बताना है कि सबसे बड़ी लाइन कौन सी है. लाइन सेगमेंट आपके पास गिवन है ई एफ 2 सेंटीमीटर, सी डी आपके पास 3 सेंटीमीटर और जी एच आपके पास 3.5 सेंटीमीटर है.
जी एच इज़ द लॉन्गेस्ट। ये लाइन्स आपने इंटरलीफ पेज पे ड्रॉ करके इसका आंसर लिखना है लाइनिंग वाले पेज पे। जी एच इज़ द लॉन्गेस्ट। क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ पी क्यू हुज लेंथ इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द लेंथ ऑफ ए बी एंड सी डी गिवन इन द फिगर बिलो। आपके पास ए बी गिवन है 2.7 और सी डी गिवन है 5.5। आपने डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करेंगे 5.5 सेंटीमीटर में से माइनस कर देंगे 2.7 सेंटीमीटर, तो आपके पास जो आंसर आएगा 2.8 सेंटीमीटर, उसके पी क्यू आपने ड्रॉ करना है। पी क्यू सी डी माइनस ए बी, सी डी आपको 5.5 सेंटीमीटर गिवन है, ए बी 2.7 सेंटीमीटर गिवन है, माइनस किया आपने, आपके पास आंसर आ गया 2.8 सेंटीमीटर। अब आपने 2.8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। आ गया 2.5 6 7 8 2.8 आपके पास आ गया पी क्यू 2.8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6, ड्रॉ एक्स वाई ऑफ लेंथ इक्वल टू द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द 3 लाइन सेगमेंट गिवन बिलो। ये आपको 3 लाइन सेगमेंट गिवन है, इसका जो सम आएगा उतनी आपने एक्स वाई ड्रॉ करनी है। तो ए बी हमारे पास जो है उसको मेजर कर लेते हैं। ए बी हमारे पास 2.7 सेंटीमीटर है, सी डी हमारे पास 6.7 सेंटीमीटर है। ई एफ को मेजर कर लेते हैं। ई एफ हमारे पास 5.8 सेंटीमीटर है। ए बी हमारे पास 2.7 सेंटीमीटर गिवन है, सी डी 6.7 सेंटीमीटर, ई एफ हमारे पास 5.8 सेंटीमीटर आ गया है। हमने तीनों को ऐड किया, हमारे पास आंसर आ गया 15.2 सेंटीमीटर। अब हमने 15.2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। 15 जिनके स्केल में से 15 सेंटीमीटर गिवन हो उसके आगे 2 लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं। थोड़ा सा स्केल को बढ़ा के आप 2 लाइन्स ड्रॉ कर लीजिएगा। 15.2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे। ये आपके पास x और ये y आ गया 15.2 सेंटीमीटर। क्लास 6 on page number 163 you have exercise 11b question number 1. Copy this question in your notebook. Draw a line segment of length 4.8 centimeter, bisect it using ruler and compass and measure the length of each part. क्लास 6 क्वेश्चन नंबर 1 में स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपके पेज नंबर 163 पे गिवन है। ये आपने अपने क्वेश्चन के नीचे लिखने हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 1 में विद ए एस सेंटर एंड अ रेडियस मोर देन हाफ ऑफ ए बी ड्रॉ 2 आर्क्स, वन ऑन ईच साइड ऑफ ए बी एज शोन। 2 with B as center and with the same radius as before, draw another 2 arcs to cut the previous arc at P and Q. Number 3, join P to Q, produce PQ in both directions to form PQ. PQ intersect at M. AB is bisector at M. इंटरलीफ पेज पे आपने 4.8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। 4.5 6 7 8 4.8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे आप। ये आपके पास आ गया ए बी 4.8 सेंटीमीटर। अब आपने अपने कंपास को हाफ से मोर देन हाफ ओपन करना है, यानी कि हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा इस तरीके से ओपन करके आपने बी पे रख के एक आर्क लगाना है और इसी तरह ए पे रख के एक आर्क लगाना है। ए पे रख के एक आर्क लगाना है और बी पे रख के एक आर्क लगाना है। इसी तरह एक आर्क नीचे लगाएंगे ए पे रख के। ए पे रख के एक आर्क लगाने के बाद अब बी पे रख के इस तरह से आर्क लगाएंगे और अपने स्केल से इस लाइन से ज्वाइन कर देंगे। ये आपके पास आ गया,
ये आ गया आपके पास P, ये हो गया Q और ये पॉइंट हो गया आपके पास, यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं M, बाइसेक्ट कर रही है से, ये M हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ AB ऑफ लेंथ 5.2 सेंटीमीटर, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने 5.2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। यह आपके पास ड्रॉ हो गई 5.2 सेंटीमीटर AB, 5.2 सेंटीमीटर। अब आपने इसका हाफ, 5.2 सेंटीमीटर का हाफ 2.6 होता है आपके पास, 2.6 पे आपने निशान लगा देना है, 2.6। आपके पास अब 2.6 का हाफ 1.3 होता है, तो आप अपने कंपास को तकरीबन 1.3 की जगह 1.5 राउंड ऑफ करके ओपन कर लें। 1.5 ओपन कर लिया। अब इस पॉइंट पे आपने एक रेडियस लेके आपने इस पे आर्क लगाना है। अब आपने अपने कंपास को इतना ओपन करके इस पॉइंट पे रख के आर्क लगाना है, यहाँ रख के ऐसे। आर्क लगाने के बाद अब आपने इसे जॉइन कर देना है। ये आपके पास पॉइंट आ गया L, ये आ गया M और ये आपके पास आ गया Q और ये पॉइंट आपके पास आ गया P। क्लास 6 क्वेश्चन नंबर 2 के स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पेज नंबर 163 पे सेकंड वाले स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन नंबर 1 विद P as center and any suitable radius drawn an arc to cut AB at L and M with L and M as center and with equal radii draw two other arcs to cut each other at Q. Join P to Q. PQ is produced in both the directions to form PQ. This is the required perpendicular on AB at P. क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क है, वो आपने इसी तरह खुद से सॉल्व करना है अपनी नोटबुक में।